हाय ट्रेडर्स, ये वाला वीडियो इस सवाल पर है कि हाउ टू ट्रेड इन निफ्टी 50 फॉर बिगिनर्स। ठीक है, कि बिगिनर लेवल के जो भी व्यक्ति है, जो भी नया व्यक्ति आया है, वो निफ्टी 50 को किस तरीके से ट्रेड कर सकता है और किस तरीके से अपना इसमें करियर बनाकर ट्रेडिंग कर सकता है, पैसा बना सकता है। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। देखो, निफ्टी 50 को ट्रेड करने के 3 तरीके हैं। चलो समझा देता हूँ। सबसे पहला तरीका है, जो कि सबसे पॉपुलर तरीका है, ऑप्शन ट्रेडिंग करके आप निफ्टी 50 को ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा है कि फ्यूचर ट्रेडिंग, ये एक आप बोलें कि हेजिंग का तरीका है, या आप बोलें कि ऑप्शन के टाइम डिके से बचने का एक तरीका है। एक होता है कैश ट्रेडिंग। अब निफ्टी 50 को कैश में ट्रेड नहीं किया जा सकता, लेकिन निफ्टी के ETF को ट्रेड किया जा सकता है। देखो, निफ्टी 50 को हम बाय नहीं कर सकते, जो 23,000 22,000 भी चल रहा है। हम 22,600 का निफ्टी को नहीं खरीद सकते ना, कैश में नहीं खरीद सकते। या तो फ्यूचर लेंगे, या तो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के जरिए ट्रेड करेंगे। तो ये 3 तरीके हैं। कैश ट्रेडिंग नहीं कर सकते तो हम उसके ETF को बाय या सेल कर सकते हैं इंट्राडे में, ओपन एंडेड फंड में, या उसके ETF जैसे निफ्टी 20 है, इन सब चीज़ों पे। अब ऑप्शन ट्रेडिंग करने के भी आपके पास 4 तरीके हैं। बेसिकली 2 ही तरीके हैं, लेकिन उसको 4 तरीकों में बोल सकते हैं। पहला है कि आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, कॉल को आप बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। कॉल बाय करके कॉल सेल करके पैसा कमा सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं। और पुट को भी बाय करके या सेल करके आप पैसा बना सकते हैं। तो ये 2 ही तरीके हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के, लेकिन उसको 4 में बोल सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग करने के भी 2 तरीके हैं, या तो आप फ्यूचर को सेल करें या फ्यूचर को बाय करें, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा है ETF को आप बाय करें, इंट्राडे बाय भी कर सकते हैं, इंट्राडे सेल भी कर सकते हैं, और इंट्राडे में सेल करके वापस से आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि निफ्टी अभी चल रहा है 22,600 और ये आने वाले टाइम पे 3% बढ़ जाएगा 2 दिन में। भाई अजूम है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है मार्केट में। तो अगर आप इसके ETF को बाय करेंगे तो कोई एक्सपायरी का चक्कर भी नहीं रहेगा, कोई टाइम डीके का चक्कर नहीं रहेगा, और कोई फ्यूचर की तरह मार्जिन का चक्कर नहीं रहेगा। आप 250 रुपये का अगर चल रहा है, 240 रुपये का चल रहा है, तो 240 रुपये का खरीद लो शेयर की तरह, तो भी आप इसमें पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली निफ्टी 50 को ट्रेड करने के ये 3 तरीके हैं, ट्रेडिशनल, पॉपुलर और रिस्क को मैनेज करने वाले, ये तरीके हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हेजिंग हो सकती है, कॉल को बाय करके पुट को सेल कर दिया, आउट द मनी के कॉल या पुट दोनों सेल कर दिए, ये भी हो सकता है। ठीक है, आपने आउट द मनी का कॉल सेल कर दिया, आउट द मनी का पुट सेल कर दिया, ये भी हो सकता है। आपने 3 महीने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लिया, या 3 महीने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर दिया, या फिर इंट्राडे में आप लॉन्ग करके ले गए, ETF की डिलीवरी ले ली आपने। ये कुछ तरीके हैं, इस तरीके से आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं समझा देता हूँ बाय सेल कब किया जाता है, किस तरीके से चीज़ें होती है। तो हम पहले वाले ऑप्शन ट्रेडिंग के तरीके को ही यहाँ पर लेते हैं और इसको समझते हैं कि किस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। चलो यहाँ पर समझो। देखो, जब भी आप कॉल ऑप्शन लेते हैं, इसका मतलब है कि जिस भी चीज़ का, इंडेक्स का या स्टॉक का, इसको बोलते हैं अंडरलाइंग। तो हम अभी फिलहाल इंडेक्स की बात करें तो स्टॉक को हल्का सा मैं कट कर देता हूँ, लेकिन जिस भी अंडरलाइंग एसेट का आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, इसका मतलब है कि उसने ऊपर जाना चाहिए। जब ये ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन बढ़ेगा। पुट ऑप्शन की बात करें, हम बाइंग की बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है सर, थोड़ा सा ध्यान रखिए। जब पुट ऑप्शन बाय करते हैं, मतलब आपका इंडेक्स नीचे जाना चाहिए, मतलब निफ्टी 50 नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा। तो जब आप इनके बाइंग की बात करें तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ में होंगी, तभी आपको पैसा मिलेगा। उसी तरीके से हम वाइस वर्सा करके सेलिंग की बात कर लें। अगर आप कॉल को सेल करते हैं, अब इसमें 2 कंडीशन होती है, या तो आपका इंडेक्स उसी जगह पर रहे, एट द मनी पर ही ट्रेड करता रहे, या वो ऑप्शन आउट द मनी हो जाए। तो आपका जो थीटा डीके या थीटा का टाइम डीके का इम्पैक्ट आएगा, उससे आप प्रीमियम को गला सकते हैं और वहां पर पैसा मिल जाएगा आपको। या फिर इंडेक्स गिरे, प्रॉपर उल्टा, ठीक है, तब वो कॉल का प्राइस भी गिर जाएगा। अगर इंडेक्स गिरेगा तो कॉल ऑप्शन का प्राइस भी गिरेगा, तो वो गिरेगा, माफ कीजिए। तो सेलिंग करके आप ऑप्शन में इस तरीके से पैसा बना सकते हैं। कॉल में पुट ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो या तो जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बेचा है, जैसे मान लिया आपने 22,600 का पुट ऑप्शन बेचा है, तो या तो वो 22,600 पर ही रहे, या फिर वो बढ़ जाए,
22,700 हो जाए, 800 हो जाए, 750 हो जाए, तो आपका जो पुट ऑप्शन है वो गिरेगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट ऑप्शन गिरेगा। इस तरीके से आप पैसा बना सकते हैं। और फ्यूचर ट्रेडिंग में और इक्विटी या आप माफ़ कीजिए ETF की बात करें तो उसमें तो सीधा शेयर जैसा ऑप्शन होता है। अगर आपने फ्यूचर को बाय किया है, मान लीजिए आपने 22,600 पर एक अभी करंट महीने क्या चल रहा है, मार्च का फ्यूचर आपने लॉन्ग किया है। लॉन्ग करना बाय करना सेम चीज़ है ना, लॉन्ग पोजीशन बनाना बाय पोजीशन बनाना आपने की है। तो जब ये बढ़ेगा 700 होगा 800 होगा तो फिर आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा। और सेल करने की बात करें कि जब इसका प्राइस घट जाएगा, मान लीजिए आपने 22,600 पर 22,600 पर आपने इसको सेल किया, तो जब इसका प्राइस घटेगा 500 होगा 400 होगा तब जाके आप इसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसमें पॉइंट्स में तो कोई तकलीफ नहीं है। लॉट साइज सेम होगा 75, हाल ही में 75 का लॉट है इसका निफ्टी का, तो हर एक पॉइंट पर 75 रुपये का लॉस और 75 रुपीज़ का प्रॉफिट पर पॉइंट ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये हो गया तरीके कि किन किन तरीकों से आप पैसा बना सकते हैं निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करने के। ये तरीके हो गए, ये स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शंस है कि इन तरीके के ऑप्शंस है, इस तरीके के काम करके आप पैसा बना सकते हैं। अगर सही तरीके से काम करेंगे तो पैसा बनेगा और नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। अब चीज़ों पर आते हैं हम। ये पहला तो मैंने आपको ऑप्शन बताया, तरीके बताए कि क्या क्या तरीके हैं जिससे आप इसमें काम कर सकते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं मैं कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए जब भी आप ट्रेडिंग करें। ऑप्शंस किसमें, ऑप्शंस करें, फ्यूचर करें, जो भी करें निफ्टी 50 में। ओके, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, अगर आप ऑप्शन करें, फ्यूचर करें, कुछ भी करें, सबसे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ जो हो गई, कंपलसरी बोल सकते हैं, नेसेसरी है, वो है आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपकी हर पोजीशन में होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, आपको कितना भी श्योर क्यों ना हो किसी ट्रेड पे, स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। देखिए, ये हो गया स्टॉप लॉस लगाने का कि स्टॉप लॉस लगाने का कि होना ही चाहिए। अब इसमें भी दो चीज़ें हो सकती है, एक चीज़ आती है मैं वो समझाता हूँ, वो होता है रिस्क रिवॉर्ड। ये स्टॉप लॉस से कनेक्टेड चीज़ है, इसलिए मैं इसको रिस्क रिवॉर्ड को सेकंड पॉइंट पे ले रहा हूँ। देखिए, स्टॉप लॉस जो आप ट्रेल करते हो ना, स्टॉप लॉस या तो ऊपर की तरफ ट्रेल करते हो या नीचे की तरफ। देखो कई बार क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ पहले स्टॉप लॉस को, फिर यहाँ पर आते हैं। मान लीजिए 22,600 का आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, ठीक है, ये बाय हो गया कॉल ऑप्शन। मान लीजिए आपने 100 रुपये पे बाय किया। अब आपने बाय किया है 10:20 पे, ये AM हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, इंडेक्स वहीं पर ट्रेड कर रहा है, कहाँ पर, 22,550 पर। ऑलरेडी आपने इन द मनी आउट द मनी लेकर रखा है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर दूं कि 600 चल रहा है और आपने 550 का कॉल लिया है, तो हल्का सा इन द मनी हो जाएगा, तो वो थोड़ा ठीक रहेगा। ओके, पर आपको क्या है कि अब ये 12 बज गई, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा। आपका ये 100 रुपये का प्रीमियम है, ये हो गया है 90 रुपये, 92 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, पर टाइम चले गया तो प्रीमियम अपना गिर गया, ठीक है। लेकिन ये चल रहा है कितना, 22,600 ही चल रहा है अभी भी, ठीक है, इतना मान लेते हैं। 22,550 का कॉल लिया। ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया यार, इसको पहले क्लियर कर देते हैं। आपने क्या किया, 22,600 चल रहा है और 550 इन द मनी ITM का कॉल ऑप्शन लेके रखा है। अब ये चल रहा है 22,550 ही फिलहाल। या 600 ही चल रहा है, उसी रेंज में 600 हो गया, 580 हो गया, उसी रेंज में चल रहा है। लेकिन आपका प्रीमियम गिर गया क्योंकि टाइम वैल्यू जा रहा है, तो प्रीमियम गिर गया। अब इस कंडीशन में आप बोलेंगे कि मैंने जो मेरा स्टॉप लॉस लगाया था, मान लीजिए हमने 85 का स्टॉप लॉस लगाया था, तो वो हिट करने लग जाएगा। लेकिन आपको पता है कि राइटर वहीं पर है, सेलर जो बैठा है वो बायर जो बैठा है वो 600 पे ही बैठा हुआ है, या 550-600 की रेंज में बैठा है, और आपको लग रहा है कि स्पाइक आएगी ज़रूर। डेटा उस तरीके से है, निफ्टी 50 का स्टॉक उस तरीके से चल रहे हैं, या मेजोरिटी आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश ही रहेगा, ये आपका व्यू है, तब स्टॉप लॉस आपको हटाना पड़ेगा या फिर नीचे लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कहते हैं उसको। आपको ट्रेल कर लिया या स्टॉप लॉस को आपने हल्का सा बेक कर लिया, तो आपने 85 की जगह आप लगा लिया 78, 80, जो भी उस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है,
पर सर्टेन टाइम पे सर्टेन स्टॉप लॉस मैक्सिमम टाइम पे होता है। कई बार ऐसा होता है एक्सपायरी के दिन पे हो सकता है, एक्सपायरी -1 डे पे ऐसा होता है कि वो कहीं नहीं जाता है, तो या तो आपको स्टॉप लॉस के साथ में निकल जाना है या फिर ट्रेल वो उसको नीचे करना है। अब एक चीज़ और हो सकती है, एक स्टॉप लॉस ट्रेल की हमने नीचे की साइड, ठीक है, अब हम अप साइड ट्रेल कर रहे हैं, ठीक है। आपने 22,550 का कॉल लिया था, ये वाला 100 रुपये पे लिया था और अभी 22,650 हो गया, ठीक है, 100 पॉइंट बढ़ गया। तो आपका जो मान लीजिए कि ये प्रीमियम हो गए 115 रुपये, तो आपने 90 का स्टॉप लॉस जो था आपका, उसको आपने उठाकर कर दिया 100 रुपये पे। तो जो आपकी बाइंग हो गई अब ये कॉस्ट पे हो गई, और 115 वो जैसे जैसे ऊपर 120-25 होते चले जाएगा, आप उसको 5-5 पॉइंट ऊपर बढ़ाते जाएंगे, फिर 110 हो जाएगा। और अगर आपको लगता है तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, जो भी आपने लगा के रखा है, या मार्केट मोमेंटम के हिसाब से। और ये चीज़ें हो गई। हम चार्ट पे भी बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन ये प्रॉपर वीडियो होने वाला है निफ्टी 50 के बारे में, तो मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े, एक ही जगह सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। ये तो ये पहला हम ऑप्शन बाइंग पर चीज़ें चल रही हैं, वो भी कॉल ऑप्शन की बाइंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, अप साइड डाउन साइड। चलो अब हम आ जाते हैं रिस्क रिवॉर्ड पे। ये दूसरा मेन पॉइंट है और ये पहला मेन पॉइंट है। रिस्क रिवॉर्ड ना भी हो तो चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है, पर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाओगे तो और बेटर रहेगा। कैसे? मान लीजिए इसी एग्जाम्पल पर मान लेते हैं 100 रुपये की आपकी बाइंग है, ठीक है, आपने स्टॉप लॉस लगाया 90 का, मतलब कि 10% मान लीजिए। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए, जो रिस्क और रिवॉर्ड का जो आप बोले कि समन्वय है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे यार, जो कंपैरिजन है, इसको इस तरीके से बोलें कि मेल जोल बोलें, वो ऐसा होना चाहिए कि 1 रुपये के बदले 2 रुपये, 2 रुपये के प्रॉफिट के बदले 1 रुपये का नुकसान मैं कर सकता हूँ, या 1 रुपये के नुकसान के बदले 3 रुपये का प्रॉफिट लूँगा, 1 रुपये के नुकसान के बदले 4 रुपये का प्रॉफिट लूँगा। ऐसा इसको बोलते हैं रिस्क और रिवॉर्ड। मतलब रिस्क मैं लूँगा 1 रुपये की और प्रॉफिट लूँगा मैं 4 रुपये या 2 रुपये का। तो आपने 10% का स्टॉप लॉस लिया, मतलब आप 20% से लेकर 40% का प्रॉफिट बुक करेंगे। तो 100 रुपये आपकी बाइंग थी, 90 रुपये आपका एसएल हो गया, TSL आपका 89 आप मान लीजिए, ठीक है। ट्रिगर्ड एसएल या 2 एसएल लेते हैं तो आप ये 89 और 90 लगा सकते हैं ताकि एसएल जंप ना हो जाए। और टारगेट आप लगाएंगे 120, क्योंकि ये 1:2 बनेगा, 140, 130 जो कि 1:3 और 1:4 बनेगा। 10 रुपये का आपने नुकसान लिया और उसके ऊपर 20 रुपये से लेके 30 रुपये 40 रुपये प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। ये रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे तो नुकसान भी होगा तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मान लीजिए आपने 5 ट्रेड ली, 5 ट्रेड में मान लीजिए 2 स्टॉप लॉस लग गए, अरे मैं 3 मान लेता हूँ, 3 स्टॉप लॉस लग गए, तो कितने 30 रुपये गए आपके और 2 आपके प्रॉफिट हुए। हम इसको 1:2 के हिसाब से ही अगर माने तो 20 रुपये का प्रॉफिट, तो 40 रुपये का प्रॉफिट और 30 रुपये का नुकसान। ट्रेड की एक्यूरेसी मैटर नहीं करती कि 10 में से मेरे 8 ट्रेड सफल हुए, रिस्क रिवॉर्ड मैटर करता है। यहीं पर यहाँ 60% लॉस हुए हैं, 60-70% लॉस हुआ, 3 ट्रेड, 5 में से 3 ट्रेड माइनस चली गई, सिर्फ 2 ट्रेड प्लस हुई है हमारी, और फिर भी हम 10 रुपये प्रॉफिट में बैठे। ये फर्क आता है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड होना ही चाहिए और जो आपका स्टॉप लॉस है वो भी होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अब हम ऑप्शन में ही बात कर रहे हैं, ये पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन फ्यूचर में भी रिस्क रिवॉर्ड और स्टॉप लॉस ये परफेक्ट है। इसी तरीके से लगाएंगे तो फ्यूचर का काम भी ऐसा ही हो जाएगा। और ETF की बात हम इसलिए अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको कैरी कर सकते हो, और वो 250 का 2% अगर गिरा भी तो कितना गिरेगा। तो वो आप जब हाई क्वांटिटी जैसा 5000 10,000 स्टॉक यूनिट बाय कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, जिसमें आप ट्रेड ही करना चाहते हो, इंट्राडे या कैरी फॉरवर्ड या BTST, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन ट्रेडिंग में एक्चुअल पर्पस की बात करें तो इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। स्टॉप लॉस हो गया, रिस्क रिवॉर्ड हो गया, और एक हो गया है एंट्री। ये भी इम्पोर्टेंट है, बिना कंफर्मेशन के कोई भी एंट्री ना मत लो। अगर आपकी ट्रेड में कंफर्मेशन नहीं है, आपको नहीं लग रहा है कि आप कंफर्म हो, आपकी जो भी आपने एक बना कर रखी है स्ट्रेटेजी या प्लान बोल सकते हैं, स्ट्रेटेजी तो बहुत ही अलग चीज़ हो जाएगी, प्लान है आपका, स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रेटेजी के नाम पे इतना बेवकूफ़ बनाया है लोगों को कि वो शब्द बोलने में भी लगता है कि क्यों बोलूँ। जो भी आपका प्लान है, सेटअप बहुत ही सही शब्द है उसके लिए, जो भी आपका सेटअप है उस सेटअप, जैसे मेरा सेटअप क्या है, कैंडल स्टिक पैटर्न और ऑप्शन चेन, ये मेरा सेटअप है, कैंडल पैटर्न प्लस ऑप्शन चेन।
अब किसी का सिर्फ ऑप्शन चेन हो सकता है, किसी का सिर्फ कैंडल पैटर्न हो सकता है, किसी का सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है। सपोर्ट पे आएगा तो बाई करूंगा, रेजिस्टेंस पे आएगा तो सेल करूंगा, नीचे के स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा, ऊपर के स्विंग लो हाई पर टारगेट लगा दूंगा। कैसे? इसको चार्ट यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। ये आपके निफ्टी का चार्ट है, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। ये आपका चार्ट हो गया, ठीक है। अब ये आपका दिख रहा है कि भैया ये मेरा सपोर्ट प्राइस है, तो जैसे ही ये सपोर्ट पे आएगा मैं इसमें एक बाय एंट्री बना दूंगा, और इसके नीचे वाला जो स्विंग लो है, जैसे ये 22,600 है और ये 22,550 है, तो 550 पे मेरा स्टॉप लॉस, और ऊपर ये है 750 रुपये, क्योंकि ये 2-3-4 बार यहीं से आया है। तो इस तरीके से मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी कितना हो जाएगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 50 रुपये है और ऊपर 100 रुपये का टारगेट है, 100 से 150 रुपये का, तो ये 1:2, 1:3, इस तरीके का मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा फ्यूचर में। इक्विटी में भी ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। तो ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, ये है ऑप्शन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। अब ये एक्चुअली इसको हर तरीके से आप लगा लो, फ्यूचर, ऑप्शन, इक्विटी सब जगह, और ऑप्शन सेलिंग में भी लगा लो, बाइंग में भी लगा लो। मैं तो बस आपको समझा रहा था रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, कितना लगाना चाहिए, किस तरीके से लगाना चाहिए। फिर भी आपका अगर कोई सेटअप है तो आप उस पर काम कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे, और इसको बोलते हैं असली सेटअप या स्ट्रेटेजी, ठीक है। मैं इसको बोलूँगा कि मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं जो मैं बता रहा हूं, प्लीज इस पर ध्यान देना। मोस्ट एक्यूरेट बट नॉट गारंटीड, प्लीज इस पर ध्यान देना। जो भी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ 100% गारंटी नहीं है कि वो चलेगी ही और आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, पर मोस्ट एक्यूरेट है, ठीक है। जो मैं यूज़ करता हूँ, सबसे पहला ऑप्शन चेन, और दूसरा वाला है जो मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न। और तीसरा वाला सपोर्ट है रेजिस्टेंस। इन तब तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो आपको और कुछ कहीं और सीखने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहीं पर मिल जाएगी। समझा देता हूँ, बहुत ही क्लीन है, 5 मिनट की बात है। देखो, ऑप्शन बायर और सेलर दोनों के समझ में आ जाएगी। अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, अगर कॉल की स्ट्राइक्स, जैसे मान लीजिए अभी 22,600 चल रहा है, तो 600, 550, 500, ऊपर 700 और 800 मान के चलो, ये कॉल की साइड की ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से होगा। ऑप्शन कैसे बनेगी, नीचे ये बीच में स्ट्राइक आएगी, इधर पुट की प्राइजेस और पुट का ओआई, उधर कॉल की प्राइस और कॉल का ओआई। तो ये कॉल साइड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और पुट साइड की भी बात करेंगे। तो इसको आप स्ट्राइक को यहाँ नीचे मार लो और इधर पुट के प्राइस मार लो और इधर कॉल के प्राइस मान लो, ठीक है। क्या है, अगर कॉल के स्ट्राइक्स का, सारे कॉल्स का लगातार बढ़ रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, तो मैक्स पॉसिबिलिटी होगी कि ऑप्शंस के प्रीमियम, कॉल के ऑप्शंस के प्रीमियम लगातार बढ़ते जाएंगे और आप कॉल ऑप्शन बाय करके पैसा बना सकते हैं। उसमें भी ऐसा होगा कि ये जो पुट के ओपन इंटरेस्ट हैं लगातार घटते जाएंगे। कैसे घटते जाएंगे, इसको हम पुट मानकर चलें, इधर कॉल मान के चलें। मान लीजिए कि 550 का जो ओपन इंटरेस्ट था कॉल का, वो था 50 लाख का। अब वो 50 लाख का 10:30 बज के हो गया है 70 लाख, फिर 11 बजे 80 लाख, फिर 90 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इस तरीके से बढ़ रहा है। अब यहाँ पर पुट का 10 बजे के आसपास ओपन इंटरेस्ट था मान लीजिए 60 लाख का। अब ये 60 लाख हो गया, 30 लाख, 20 लाख, फिर 15 लाख हो गया। इस तरीके से जो 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट था वो 800 पे अब 60 लाख का हो गया, जहाँ पर पहले 20 लाख का था। यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों को समझ रहे हैं, ठीक है, एक साथ। तो कॉल के ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं और पुट के ओपन इंटरेस्ट घटते जा रहे हैं और ऊपर ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं, ऐसा। तो उस टाइम पे मार्केट बुलिश रहेगी, निफ्टी 50 बुलिश रहेगी, ऊपर ऊपर चलती जाएगी, ठीक है। ये हो गया बुलिश सिनेरियो, इस तरीके से चलेगा तो ऊपर जाएगा। अब नीचे वाला सिनेरियो बिल्कुल इसका उल्टा चलेगा। किस तरीके से, कि जो कॉल के ओपन इंटरेस्ट है वो लगातार घटते जाएंगे और पुट के लगातार बढ़ते जाएंगे। जैसे कि 550 का पुट का ओपन इंटरेस्ट 60 लाख था, तो अब वो हो गया 80 लाख, कुछ देर बाद हो गया 90 लाख, फिर हो गया 1 करोड़, 2 करोड़, इस तरीके से बढ़ रहा है।
और यहीं पर 22,600 के जो ओपन इंटरेस्ट था कॉल के साइड पे वो तो 60 लाख रुपए पहले, अब वो 60 लाख का हो गया 30 लाख, 15 लाख, और इस तरीके से ये घटते घटते चले गया। और किस तरीके से आएगा, नीचे नीचे घटते जाएगा, तो ये 600 का 400 आ जाएगा, 22,600 का मार्केट 22,400 आ जाएगा, क्योंकि वो गिर रहा है लगातार। तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट 400 पर अब बहुत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पुट का भी 400 पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि घट रहा है लेकिन मतलब नीचे शिफ्ट हो रहा है मार्केट, और ओपन इंटरेस्ट पुट का लगातार बढ़ रहा है हर स्ट्राइक पे, 400 पे बढ़ रहा है, 300 पे बढ़ रहा है, 500 पे, 550 पे, 450 पे, 350 पे लगातार बढ़ते जा रहा है। और ये जो कॉल वाले हैं ये लगातार घटते जा रहे हैं। तो ये सिनेरियो होगा कि मार्केट नीचे जा रहा है, ये वाला हो गया। ये हो गया यहाँ पर दोनों में, ये दोनों बाइंग वाले मार्केट है, एक कॉल बाइंग का मार्केट है और दूसरा पुट बाइंग का मार्केट है। पहले वाले जो हमने ये समझा येलो वाला, ये कॉल बाइंग का मार्केट, रेड वाला हमारा पुट बाइंग का मार्केट। अब सेलिंग की बात करते हैं, ठीक है। बहुत लंबा जा रहा है पर समझाना तो पड़ेगा। ओके, अब हम थोड़ा सेलिंग का मार्केट देख लेते हैं, सेलिंग का मार्केट किस तरीके से चलेगा। ये हो गया हमारा स्ट्राइक, ठीक है। ये 22,600 ऊपर 700 हो गया, 550 हो गया, ठीक है। या फिर इसको उल्टा लिख सकते हैं कि 400, 500, 600, 700, इसको उल्टा लिख लेते हैं। स्ट्राइक 500, 600, 700, 800 और 900। सेलिंग के मार्केट की बात कर रहे हैं, मार्केट चल रहा है 600 रुपये, ठीक है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट है अभी यहाँ पर 80 लाख, इसका हो गया 50 लाख, 800 पे बड़ा राइटर बैठा रहेगा तो ये हो जाएगा, मान लीजिए कि 90 लाख इस पे रहेगा, ठीक है। और वैसे ही सबसे ज़्यादा जो पुट का वही रहेगा वो 500 पे रहेगा, ये होगा 90 लाख, और यहाँ पर रहेगा 70 लाख, ये रहेगा 40 लाख, और ये होगा 30 लाख। इस तरीके से ये बिल्कुल इनवर्स उल्टा रहेगा, ठीक है। 500 पे सबसे बड़ा बायर बैठेगा, 800 पे सबसे बड़ा सेलर बैठेगा, इसी तरीके से ऑप्शन चेन चलती है। अब क्या होगा, 600 चल रहा है हम लोग, ये हमारा इन एट द मनी है, एटीएम हमारा जो है, क्योंकि हमारा मार्केट चल रहा है 600 रुपये, तो एटीएम की जो स्ट्राइक रहेगी वो 22,600 की रहेगी। अब हम सेलिंग सीख रहे हैं ना, ऑप्शन सेलिंग, कॉल और पुट दोनों की बात कर रहा हूँ। अब जैसे जैसे टाइम जाएगा, अब हम बात कर रहे हैं 10 बजे 10:30 बजे तक की, ठीक है। शिफ्ट किस तरीके से होगा, सेलिंग की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। ऑप्शन सेलिंग मतलब कि साइडवेज मार्केट, ऑप्शन सेलिंग मतलब साइडवेज मार्केट, कहीं नहीं जा रहा मार्केट। क्या होगा, 600 का जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 80 लाख था, ये 1.2 करोड़ हो जाएगा। अगर ये 40 लाख होगा तो ये 60 लाख हो जाएगा, ठीक है। मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन वो कहने का मतलब है कि बढ़ेगा जरूर। और वैसे ही जो 500 का है ये भी 1.3 करोड़ हो जाएगा, कहीं नहीं जा रहा है, हम वहीं पे, पर ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहे हैं। वैसे ही ये 50 लाख का 70 लाख हो जाएगा, ये 90 का जो राइटर है ये तो मान लीजिए आप समझो कि 3 करोड़ हो जाएगा, 300 लाख हो जाएगा, 300 लाख। वो ऑप्शन जिन पे लाख में दिखाएगा, ठीक है। करोड़ में बहुत कम टाइम दिखाते हैं, अलग अलग ऑप्शन जिन का अलग अलग है। अब 700 का भी ये क्या होगा, 70 लाख हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा 60, इस तरीके से ऑप्शन चेन चलेगी। पर एंड ऑफ द डे अब हम समझ रहे हैं 1 बजे, पहले मिड की बात कर लेते हैं। मिड में क्या होगा, ये 3 का हो जाएगा 4 करोड़, ये 1.2 का होगा 2.2 करोड़, और ये 1.3, 500 का जो राइटर रहेगा वो सीधे 5 करोड़ हो जाएगा। ये 4 करोड़ होगा ना 800 का, वो 5 करोड़ हो जाएगा। ये 1-1.5 बजे की बात है। अब और क्या होगा आखिरी में आखिरी का और मजेदार आएगा, जब ये आएगा 2:30 से 3:30 के बीच की बात कर रहे हैं, तब कहीं नहीं जाएगा, वो कहाँ रहेगा, 600 पर 500 पर बैठेगा। किस तरीके से, जो 500 का पुट ऑप्शन है वो हो जाएगा, मान लो मैक्सिमम देखो ऐसा ही होता है कि 6 करोड़ तक होता है, 6 करोड़ के ऊपर नहीं जाता, तो ये हो जाएगा 6 करोड़। मतलब मैंने जो पहले 5.3 बताया उसको आप 3.3 कर लेना, और ये 4 करोड़ का बताया तो इसको आप थोड़ा सा ऐसा करके 3 करोड़ कर लेना, क्योंकि 6 करोड़ के ऊपर बहुत कम टाइम पे जाता है। तो आप मान लीजिए कि ये हो जाएगा 5.5 या 6 करोड़, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा वहीं पे बैठेगा, और ये सब खत्म हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, मतलब इन सब पे बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। जो 1 करोड़ या 80 लाख होता है ना, वो 20 लाख और 15 लाख पे पहुंच जाएगा। फिर बैठेंगे 650 पे और 550 पे। ये 4 स्ट्राइक पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट होगा। 4 पे लगातार, 4 पे नहीं, 2 इधर की और 2 इधर की। 2 इधर की कैसे, एक तो 500 पे दोनों साइड और 550 पे दोनों साइड, 600 पे दोनों साइड और 650 पर दोनों साइड। तो 650 पर भी नहीं होगा, वो सिर्फ इन 3 पे होगा, सिर्फ 3 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट। ये 5 पे चले जाएगा,
ये 4.5 पे चले जाएगा, ये 5 पे चले जाएगा, ये 6 पे चले जाएगा, इस तरीके से। तो ये कहीं नहीं जाना, वो 50, 60, 70 पॉइंट की रेंज ही रहेगी। और जो दोनों है आउट द मनी या एट द मनी, 500 का कॉल ऑप्शन, 500 का पुट ऑप्शन, 550 का कॉल पुट, 600 का कॉल पुट, ये तीनों जीरो हो जाएंगे एंड ऑफ द डे। अगर एक्सपायरी है, नॉन एक्सपायरी डे है तो मान लो 50% तो प्रीमियम गिर ही जाएगा, आराम से गिर जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन सेलिंग। आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कैंडल पैटर्न पे। ये हो गया हमारा ऑप्शन चेन प्रॉपर। अब आते हैं हम लोग कैंडल पैटर्न पे, इसको समझो। ठीक है, कैंडल पैटर्न में मैं 4-5 कैंडल ही यूज़ करता हूँ। पहला तो ये वाला कैंडल, इसको इन्वर्टेड कर लो, इसको आप हैंगिंग मैन बोल लो। ऊपर हो तो, नीचे हो तो आप इसको हैमर बोलेंगे। जैसे चार्ट इस तरीके से है तो हैंगिंग मैन, चार्ट इस तरीके से है तो हैमर, है ना। ये हमारा सपोर्ट, ये हमारा रेजिस्टेंस, इस तरीके से मान लो। फिर ये हो गया हमारा शूटिंग स्टार, और ये यहाँ आएगा तो इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर हो जाएगा। ये भी एक तरीके का है, ये टॉप पे, ये बॉटम पे। एक हो गया आपका डोजी, ये हो गया एक इस तरीके से डोजी बनेगा और एक इस तरीके से डोजी बनेगा। तो ये 3 डोजी के टाइप है। एक ये वाले कैंडल हो गए। एक हो गया, मैं हमेशा यूज़ करता हूँ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसको मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये सेल होगा, ये आपका सपोर्ट है, यहाँ से ये बाय होगा। ठीक है, मान लीजिए रेजिस्टेंस पे टॉप पे बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, पहले बड़ी, फिर इस तरीके से एक रेड कैंडल बनी तो यहाँ से सेल कर लो, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लो। और अगर ये रेजिस्टेंस जैसे ये टॉप बॉटम पर बनी है तो यहाँ से आपकी बाय और यहाँ पर आपकी सेल, मतलब ये एग्जिट हो गई, स्टॉप लॉस हो गया और ये एंट्री हो गई अगर ये सपोर्ट पर बना है। ठीक है, ये सपोर्ट है, यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न बना है, यहाँ से बाय करो। ये है आपका कन्फर्म। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है, रिस्क रिवॉर्ड 1:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक भी जाता है, वो याद रखिएगा। इस तरीके से आप करें तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम करेगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे मैंने बताया कि उसमें तो फिर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत हेल्प करते हैं। तो ये जो इसका कॉम्बिनेशन है सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न, बेस्ट काम करता है। इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। ये प्रॉपर चलेगा भैया आपका, बहुत बढ़िया। ये आपका सपोर्ट है और ये आपका रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट पर आए तो आप बाय करें। जैसे एक चार्ट पैटर्न है जो इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ठीक है, बार बार ये एक प्राइस पर सपोर्ट ले रहा है और बार बार एक प्राइस पर रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पहला था, ये R1 और ये R2। ठीक है, अगर यहाँ पर इस तरीके का कोई पैटर्न बनता है तो सेल करो, यहाँ पर भी सेल करो, यहाँ पर भी सेल होगा, यहाँ पर भी सेल होगा और यहाँ पर आपका बाय होगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस। और यहाँ पर कोई कैंडल पैटर्न अगर यहाँ पर इस तरीके से बन जाता है तो बाय और सेल दोनों हो जाएगी। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट भी बताता हूँ, प्रैक्टिकल चार्ट भी बताऊँगा, पर ये इस तरीके से चीज़ें काम करेगी। तो ये हो सकता है, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है भाई। इस तरीके से निफ्टी 50 में आप ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं ना। फ्यूचर लॉन्ग करो, फ्यूचर शॉर्ट करो, फ्यूचर लॉन्ग करो, फ्यूचर शॉर्ट करो, फ्यूचर शॉर्ट करो, फ्यूचर लॉन्ग करो। इस तरीके से भी पैसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से पुट ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग नहीं करेंगे ना। शॉर्ट करेंगे तो हमारे मार्केट गिरेगा तो प्रीमियम पुट का तो भयंकर फट जाएगा ना, ऊपर ही जाएगा। यहाँ पर आए तो कॉल को लॉन्ग करो और ऊपर जाए तो या तो आप पुट को लॉन्ग करो या कॉल को शॉर्ट कर दो, क्योंकि मार्केट गिरेगा तो कॉल का प्रीमियम गिरेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा चार्ट लगाता हूँ और वहाँ पर आपको समझा देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पे बात करते हैं। बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन करके देता हूँ आपको, एकदम मक्खन लगेगा कि ट्रेडिंग करना आपको। ये देखो 2 दिन का चार्ट लगाया मैंने, बीच में 7, 8, 9 को छुट्टी थी, शनिवार रविवार, तो हमने 7 तारीख और 10 तारीख का चार्ट लिया है। जब भी आप इंडेक्स को एनालाइज करें, स्टॉक को एनालाइज करें, कम से कम 2 से 3 दिन का चार्ट उसको लगाएं, 15 मिनट पे लगाएं या अवर्ली चार्ट पे लगाएं। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मक्खन की तरह दिख जाएंगे कि ये है साला स्टॉप अपना रेजिस्टेंस और ये है आपका सपोर्ट। हमेशा यूज़ करें। इंट्राडे के चार्ट पर आप काम नहीं कर पाओगे अगर आप पिछले 2 दिन का चार्ट नहीं देखे हो, 100% नुकसान करोगे। लिख के ले लो, ठीक है। अब इसको समझो। पहले मैं 15 मिनट का करता हूं ताकि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा सकूं कि किस तरीके से मार्क कर सकते हैं। देखो 7 तारीख का जो अपना लो था वो है यहाँ पर, जो कि है 22,450 रुपये, और जो आपका रेजिस्टेंस था वो था 650 रुपये। ये चीज़ अपने को समझ में आ गई 15 मिनट के चार्ट को लगा के कि भैया अपना स्टॉप लॉस, माफ़ कीजिए, अपना रेजिस्टेंस है 650 रुपये और जो अपना सपोर्ट है वो है 550 रुपये। इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ। ये वाला लो हमने मार्क किया। ए साला,
ओके, ये हमारा एस हो गया और ये हमारा आर हो गया। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है। मैं पहले 15 मिनट के चार्ट पे कैंडल स्टिक पैटर्न लगा के बता देता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैंने बता दिया किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर जब भी आएगा आप लॉन्ग करेंगे और यहाँ पर जब भी आएगा आप शॉर्ट करेंगे। ये आपको पता चल गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल गया ना किस तरीके से है। अब रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करना है अपने को, तो वो कैसे करेंगे? देखो पहले तो 15 मिनट के चार्ट पे देख लो, इसको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। फिर इसको मैं आपको 5 मिनट पे भी लगा के बता दूंगा। 5 मिनट इज बेटर देन 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट इज रिस्क रिवॉर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है उसमें, उसको समझाऊंगा। पहले 15 पर देख लो। देखो ये वाली कैंडल है, इसको बोलते हैं स्पिनिंग कैंडल। ऊपर हो तो स्पिनिंग टॉप और नीचे हो तो स्पिनिंग बॉटम। ये बेस्ट कैंडल स्टिंग पैटर्न है और मोस्ट टाइम ये बनता ही बनता है। ठीक है, इंट्राडे में तो 100% आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका एग्जिट पॉइंट हो गया, स्टॉप लॉस पॉइंट, और ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट। ठीक है बॉस, यहां से आप सेल करेंगे। सेल कैसे कर सकते हैं? या तो फ्यूचर शॉर्ट कर लो आप, या कि ऑप्शन का कौन सा ऑप्शन करेंगे अपन? पुट ऑप्शन को आपने बाई कर लिया या कॉल ऑप्शन को आपने सेल कर लिया। ये चीजें यहां पर काम करेंगी। अब आप देखिए 635 की आपकी एंट्री है। इसके हाई की बात करें तो 676, 46 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया फ्यूचर के लिए, या स्पॉट पर मान लीजिए। फ्यूचर पर 50 पॉइंट मान लीजिए, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। ये हो गया आपका। अब अगर आपने एट द मनी का लिया है तो मैं एट द मनी का कॉल या पुट तो आपको लेना ही नहीं है, आपको लेना है इन द मनी का पुट। हाँ, इन द मनी का पुट, क्योंकि आप शॉर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने 200 का भी प्रीमियम लिया है और 46 रुपये का स्टॉप लॉस की बात करें, 0.5 का डेल्टा भी है उस पर, तो आपका जो स्टॉप लॉस लगेगा वो मैक्सिमम 25 रुपये, मैक्सिमम 25 रुपये का स्टॉप लॉस लगेगा। 18 का भी लग सकता है, 22 का भी लग सकता है। तो 22 रुपये का स्टॉप लॉस। और ये ट्रेड की एक्यूरेसी देखो कि नया जो स्विंग लो बना है वो बना है 22,480 पे। हम ये तो 450 तक गया, हम वहाँ तक की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये स्विंग लो की बात कर रहे हैं 480। ठीक है, आपकी बाइंग थी 600, सेलिंग थी 635। तो मान लीजिए कि 20 पॉइंट में 500, 135 और 20 पॉइंट कितने हो गए? 170 पॉइंट। 135 और 20, 150 पॉइंट। 150 पॉइंट का 0.5 का डेल्टा के हिसाब से प्रॉफिट निकाल के देखो तो मिलता है 70 to 75 पॉइंट। एग्जैक्ट कोई बुक नहीं कर सकता, 70 से 75 रुपये। तो आप देखेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड में आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि आपका 25 रुपये का स्टॉप लॉस और 75 रुपये का टारगेट। तो 1:2 तो कम से कम और 1:3 मैक्सिमम। ये होता है कैंडल स्टिक पैटर्न पे प्रॉफिट इस तरीके से। और अगर आपने पुट भी सेल किया होता तो वो ऐसा ही गिरता, माफ कीजिए कॉल भी सेल किया होता तो वो ऐसे ही गिरता ऊपर से। ये हो गया 15 मिनट पे, इसको आप समझ लो 5 मिनट पे। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है साला, पर मैं क्या करूँ, हर चीज़ समझानी है आपको। ठीक है, मैं वो फॉलिंग मार्केट जो मैंने बताया था कि सेलिंग का, वो पुट की ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ती ही जाती है। ये 10 तारीख का ही चार्ट है, इसको समझो, आपको मज़ा आ जाएगा साला। ऐसा किसी बाप ने नहीं समझा होगा कभी आपको। टाइम लग रहा है पर मज़ा आ जाएगा। इसको मैं और जूम करता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो। इसको देखो तो सही, आनंद ही आ जाएगा। यहाँ हमने बात की थी 15 मिनट पे, क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट में कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, ये गया ऊपर, ये टॉप पे 2 बन गई आपकी। क्या बन गई? एक तो डोजी बन गई और दूसरी आपकी बन गई शूटिंग स्टार, ये वाली। और यहाँ पर आप देखो स्टॉप, ये एंट्री हो गई 635 रुपये की ही, और स्टॉप लॉस जो लगा है वो बनना है 650 रुपये का। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है फ्यूचर पे। ऑप्शन पे मान के चलो तो 8 रुपये, 9 रुपये, अगर थीटा भी मान के चलो तो। और ये वाला पहला मूवमेंट देखो। ठीक है, तो 635 की सेलिंग आपको लेके आ गई 550 रुपये पे, 560 रुपये पे। 70-80 रुपये यहाँ मिल गए 15 रुपये के स्टॉप लॉस के सामने। फिर ये ऊपर चले गया, वापस से शूटिंग स्टार बन रहा है। ये ऑप्शन बाइंग के हिसाब से तो बहुत ही सुंदर है, और फ्यूचर सेलिंग के हिसाब से भी और कॉल सेलिंग के हिसाब से भी। ये वाला आपका वापस से 600 रुपये, आपका 610 रुपये आपकी एंट्री है। स्टॉप लॉस आपका 605 की एंट्री है और 620 का स्टॉप लॉस मान के चलो। 15 रुपये का स्टॉप लॉस वापस से, और ये मूवमेंट तो नीचे 480 तक गया है। ये देखो, ये है खूबसूरती सेलिंग की। ये पता है मूवमेंट कब होगा? जब वो जो पुट के ओपन इंटरेस्ट है ना, 600 के, 500 के, 550 के, 650 के, 450 के, वो लगातार घटते जाएंगे, सट नीचे आते चले जाएंगे। और कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो लगातार किस तरह, जैसे पहले 600 पे था तो वो 550 पे आ जाएगा। कॉल का ओपन इंटरेस्ट 600 का शिफ्ट होकर 550, फिर 500 पे आएगा, फिर 450 पे बैठेगा, इस तरीके से चलेगा। तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन नीचे नीचे बढ़ेगा और शिफ्ट भी होगा। और पुट का शिफ्ट होगा नीचे और घटता चले जाएगा। ये आएगा सेलिंग वाली मार्केट में। तो ये मार्केट
जो आप बोलते हो ना कि यार मैं कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है, तो वो कंटिन्यूस सेलिंग में ऑप्शन चेन उसी तरीके से बिहेव करता है और वो दिखाता है कि कंटिन्यूस सेलिंग हो रही है, क्योंकि वो ऑप्शन का जो राइटर है ना वो भागता है, पुट का राइटर, पुट सेलर वो भागता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं ऑप्शन में ट्रेड, फ्यूचर में ट्रेड। और आपको लगता है कि भैया 600 का उठ के तो 500 आ जाएगा, तो अगर आप ETF बाय करना चाहते हैं तो वेट कर लीजिए, 500 आएगा तब ETF बाय कर लेंगे, ये भी है। इस तरीके से आप ETF में भी ट्रेड कर सकते हो, पर फिर भी ये कोई गारंटेड वे नहीं है, पर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है और पैसा भी अच्छा मिलता है। ठीक है, लॉस तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता। 100% एक्यूरेसी कहीं भी नहीं है, और 100% एक्यूरेसी भी है पर उसकी गारंटी भी कोई नहीं है। तो एक्यूरेसी भी नहीं है 100%, 99%, 95% एक्यूरेसीज भी आती है, लेकिन अगर वो आपको बहुत टाइम हो गया है मार्केट में, 5 साल 6 साल 7 साल आपने इन्हीं सब चीज़ों को दिया है, तो आप दे सकते हैं। देखिए मैं 50 मिनट में लगातार बोले जा रहा हूँ और मुझे मज़ा भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि मैं थक गया हूँ, क्या मैं क्यों बताऊँ यार, बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि ये चलता है, अब मैं यूज़ करता हूँ और मज़ा आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा पैसा बनता है। आप मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा इसके आगे। मैं सभी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ब्रोकर नहीं हूँ, रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं ऐसी कोई सर्विस सेल भी नहीं करता, और मेरा कोर्स अभी तक मैंने बनाया नहीं है। जब बनाऊंगा मैं तब आपके साथ में शेयर ज़रूर करूंगा, तो तब तक के लिए वेट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने ट्रेडर फ्रेंड को शेयर करें, ताकि पहले वो सारी चीज़ों को सीख ले, जान ले, समझ ले, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में आए। आप आते हो, सीखते बाद में हो, तब तक तो पैसा नहीं रहता और इंटरेस्ट भी चले जाता है, मज़ा नहीं आता ना, पैसा होना चाहिए हाथ में। तो थोड़ा सा सुने, समझे, चीज़ों को देखें और फिर काम करें। बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब।